न्यू मॉडल्स आ रहे हैं, लेकिन अब बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है। उनमें से हम क्या कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन देख के हमारे टास्क के अकॉर्डिंगली कोई भी जो एलएलएम्स है उसको चूज करेंगे। फिर हमने देखा था प्राइसिंग। अगर आपको प्राइसिंग देखना है तो प्राइसिंग किस तरीके से इम्पैक्ट होती है। सो एलएलएम का प्राइसिंग में क्या होगा, आपको 2 टाइम पेमेंट करना पड़ता है। 2 चीजों के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। कौन सी 2 चीजें हैं? एक तो इनपुट टोकन। इनपुट टोकन मीन्स कितना प्रॉम्प्ट या कितनी इंफॉर्मेशन आप क्या कर रहे हैं, एलएलएम को एज ए इनपुट पास कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा। एंड सेकंड है आउटपुट टोकन्स। एलएलएम आपको कितना रिस्पॉन्स जनरेट करके दे रहा है। सो दोनों के लिए टोकन के बेसिस के ऊपर कितने नंबर ऑफ टोकन्स आपने यूज किया, आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। एंड उसकी प्राइसिंग देखी थी हमने ओपन एआई की जो एपीआई प्राइसिंग है। यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, हर एक मॉडल की डिफरेंट प्राइसिंग रहेगी, आप वो प्राइसिंग क्या है देख सकते हैं। सो फिर हमने देखा था प्राइसिंग विद बैच एपीआई। बैच एपीआई के साथ प्राइसिंग कैसे होती है, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पे क्या हो रहा है, आपको मीन्स इमीडिएट आंसर नहीं चाहिए, इन 24 आवर्स भी अगर आपको आंसर मिलता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, बैच एपीआई का यूज करेंगे। बैच एपीआई में क्या होता है, आप एक बार क्वेश्चन या जो भी आपका प्रॉम्प्ट है वो सेंड करेंगे, अराउंड 24 आवर्स में वो रिस्पॉन्स दे देता है। लेकिन यहाँ पे भी आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। राइट। सो फिर हमने देखा था क्लोज क्लोज सोर्स मॉडल्स एंड ओपन सोर्स मॉडल्स में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। क्लोज सोर्स मॉडल्स क्या होते हैं, जैसे ओपन एआई, एंथ्रोपिक, ये सब सारे मॉडल्स क्या है, जिनके वेट्स हमें पता नहीं है। राइट। जिनके वेट्स कहीं और उस कंपनी के सर्वर में स्टोर होते हैं। लेकिन ओपन सोर्स में क्या होगा, उनके वेट्स हमारे पास होते हैं, हम क्या करते हैं, वेट्स को डाउनलोड करके यहाँ पे यूज करते हैं। राइट। तो फिर हमने देखा था जो भी क्लोज सोर्स मॉडल है उनके कौन से वेंडर्स अवेलेबल है। ओपन एआई है, एंथ्रोपिक, मिस्ट्राल, गूगल, ये सारे है। एंड वो ओपन सोर्स में क्या है, मेटा का मोस्ट फेमस मॉडल है, मेटा लेमा, गेमा, मिक्सट्रल, ये सारे मॉडल्स अवेलेबल है। फिर जस्ट एंथ्रोपिक का कैसे करना है ये देखा था हमने। एंथ्रोपिक की जो मॉडल्स है, एंथ्रोपिक से मेनली 3 मॉडल्स ही है, आईक्यू, सोनेट एंड ओपस, इनकी कंपैरिजन देखा था। एंड फिर हमने देखा था ग्रोक। सो ग्रोक क्या होता है, किसी को आइडिया है? एंड ग्रोक का जो रिस्पॉन्स आता है वो बहुत ही फास्टर आता है, क्यों, एनी रीजन? यस, क्या हो रहा था? वो स्पेशल यूनिट पे ट्रेन होते हैं, एलपीयू पे, इसलिए उसका जो रिजल्ट है वो फास्ट आता है अदर मॉडल से। नॉट ट्रेन, जब प्रिडिक्शन के टाइम पे रन करना है मॉडल, सॉरी। या यस तो यस वो यस। क्या क्या होता है, एलपीयू के ऊपर रन हो रहे हैं। एंड एलपीयू क्या है, दे आर स्पेसिफिकली बिल्ड फॉर एलएलएम। लैंग्वेज एलएलएम, मॉडल। यस, एलएलएम का इन्फोरेंसिंग के लिए स्पेसिफिकली बिल्ड हुए, इसलिए क्या होता है, आपको बहुत ही ज्यादा फास्ट मिलेगा। अदर क्या है, जितने भी मॉडल्स है सारे के सारे मॉडल्स जीपीयू के इसके ऊपर रन होते हैं। जीपीयू में भी आप पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, लेकिन एलपीयू क्या है, स्पेसिफिकली बिल्ड फॉर एलएलएम्स। सो एंड ग्रुप की एपीआई की क्रिएट करना, कैसे यूज करना है, अदर मॉडल्स कैसे करना है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। राइट। सो अभी हम क्या करते हैं, एक ओपन सोर्स मॉडल लेते हैं, जैसे आपका मेटा का लेमा मॉडल हो गया। उस मॉडल को हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो वेट डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड वेट डाउनलोड करके उसका यूज करना पड़ेगा। सो प्रीवियसली भी आई थिंक हम वेट डाउनलोड कर रहे थे, जैसे बर्ड का हमने किया था। राइट। बर्ड मॉडल को हमने क्या किया था, और ट्रांसफॉर्मर की लाइब्रेरी का यूज करके वेट डाउनलोड करके यूज किया था। राइट। सो अगर हम उसका यूज कर रहे हैं तो हमें टोकनाइजर भी डाउनलोड करना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। राइट। सो टोकनाइजर, मॉडल, इन सबको वन सिंगल शॉट में प्रोसेस करने के लिए एक रैपर था। कौन सा रैपर था हगिंग फेस में, वो जहां पे हम जब जस्ट इनपुट देते हैं तो वो इनपुट टोकनाइज होगा, अगर प्री प्रोसेसिंग चाहिए प्री प्रोसेस होगा, एंड मॉडल, यस, पाइपलाइन। पाइपलाइन। एग्जैक्टली पाइपलाइन। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पाइपलाइन का भी यूज करेंगे, क्योंकि उस मॉडल को यूज करने के लिए हमें सारी चीजें हमें खुद से करनी पड़ेगी। जो कि प्रीवियसली क्या हो रहा था, जस्ट हम कॉल कर रहे थे, एंड जो आपका वेंडर है, ओपन एआई हो गया, एंथ्रोपिक, या जो भी आप यूज कर रहे हैं, वो क्या कर रहा था, ये सारी चीजें उनके सर्वर के ऊपर बैकएंड में हैंडल कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, सारी चीजें हमें हैंडल करनी होगी। तो ये किस तरीके से कर सकते हैं हम देखते हैं। सो मेटा का जो लैमा मॉडल है, वैसे तो ये ओपन सोर्स है एंड फ्री टू यूज है, लेकिन इसके लिए आपको परमिशन चाहिए होगी।
एंड परमिशन दो लोगों से चाहिए होती है। एक आपको चाहिए हगिंग फेस से, हगिंग फेस से परमिशन लेंगे, एंड सेकंड चाहिए होती है मेटा से। सो मेटा आपको इजीली परमिशन दे देता है, हगिंग फेस भी दे देता है, लेकिन जस्ट वो फॉर्मेलिटी के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि परमिशन कैसे लेना है मेटा लेमा के लिए। तो मेटा लेमा, एंड ये हम कहां से यूज करेंगे, फ्रॉम हगिंग फेस। सो आपको सबसे पहले इसका यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशंस फ्रॉम कहां कहां से, हगिंग फेस एंड मेटा, दो जगह से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। सो आप जस्ट होपफुली सबने हगिंग फेस का अकाउंट ओपन कर लिया होगा, राइट। मैंने प्रीवियसली बोला था क्योंकि हगिंग फेस के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, हमारा मॉडल डिप्लॉय करके देखने वाले हैं, इसीलिए बाद में पुश करेंगे। तो हगिंग फेस का मॉडल क्या है, आपके प्रोफाइल के ऊपर दिखता रहेगा, सारी दुनिया को दिखेगा, या फिर अगर आपके कोई एम्प्लॉयर है, फ्यूचर एम्प्लॉयर, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको भी दिखाने के लिए वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो इट इज रिकमेंडेड टू एवरीवन मस्ट क्रिएट अकाउंट हगिंग फेस के ऊपर। जस्ट हम क्या करेंगे, हगिंग फेस के ऊपर जाते हैं, एंड यहाँ पे मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, लॉगिन नहीं है तो लॉगिन करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको क्या करना है, जस्ट साइन इन करना है, तो आप यहाँ पे आ जाओगे। एंड यहाँ पे अगर आप देखते हैं, प्रोफाइल में जाएंगे सबसे पहले तो, एंड प्रोफाइल में हम क्या कर सकते हैं, सेटिंग में जाएंगे, एंड सेटिंग में आपको जस्ट यहाँ पे एपीआई टोकन मिल जाएगा। तो यहाँ पे होगा एक्सेस टोकन्स, यहाँ पे क्लिक करना है, एंड जो भी आपका पासवर्ड है, पासवर्ड डालेंगे तो आपको टोकन मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जनरेट करके रखा हुआ है, अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करना है, एंड टोकन का जो भी नेम देना है वो देना है। एंड आपको मॉडल, अगर दो चीजें है यहाँ पे, आपको मॉडल जस्ट डाउनलोड करना है तो आप क्या करेंगे, रीड वाला यूज करेंगे, लेकिन अगर आपको मॉडल को पुश करना है तो आप क्या करेंगे, राइट वाला टोकन क्रिएट करेंगे। सो ये राइट रीड क्या है वो बाद में देखते हैं, जस्ट अभी के लिए आपको क्या करना है, रीड वाला टोकन क्रिएट करना है। टोकन को कुछ भी नेम दे सकते हैं आप, एंड क्या करना है, जस्ट क्रिएट टोकन करेंगे। ये क्रिएट हो गया, ये जो भी टोकन आएगा उसे जस्ट कॉपी करके लेना है, एंड हम क्या करेंगे, ये टोकन यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये हगिंग फेस का टोकन मिल गया हमें, हगिंग फेस। सो एक और बात आपको करनी पड़ेगी हगिंग फेस से, हगिंग फेस के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, कहाँ से, मॉडल की। सो हम क्या करेंगे, मेटा लेमा, ठीक है, लेमा 3 की ले लेते हैं, हगिंग फेस। यहाँ पे जाएंगे, जिस अकाउंट का आपने टोकन क्रिएट किया था उसी अकाउंट का आपको ये लेना पड़ेगा। एंड जस्ट अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या परमिशन का देखने को मिलेगा, मेरे को, मैंने ऑलरेडी ली है आई थिंक, इसलिए मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन आप जैसे नीचे आते हैं आपको परमिशन लेनी मिल जाएगी। सो हम क्या करते हैं, जस्ट एक न्यू अकाउंट में ट्राई करेंगे जहाँ पे हगिंग फेस, अदरवाइज यहाँ पे मेटा लेमा हगिंग फेस। तो आप क्या यहाँ पे जैसे ही आते हैं, एक मॉडल को ले लेते हैं, मेटा लेमा, ठीक है, इसको पकड़ लेते हैं, एनी मॉडल जो आपको चाहिए। आप साइन इन करने के बाद ये जो दिख रहा है ना, लेमा 3.3 कम्युनिटी एग्रीमेंट, जैसे आप लॉग इन होते हैं एंड जैसे ही यहाँ पे इसके नीचे आते हैं, ये क्या है, आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, एंड नीचे आपको आई एक्सेप्ट ऑल द एग्रीमेंट, जो भी होता है आई एक्सेप्ट ऑल द रूल्स, जो भी होता है वो एक्सेप्ट करेंगे, एंड आप परमिशन के लिए क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, मेटा का मेल आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके हगिंग फेस से परमिशन लेनी है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, परमिशन फ्रॉम
हगिंग फेस। सो हगिंग फेस से परमिशन ले लिया। सेकंड आपको परमिशन चाहिए मेटा से। सो मेटा की परमिशन कैसे लेंगे? हम यहाँ पे जाएंगे कोई भी मॉडल के ऊपर एंड यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना www.llama.com, वहां पे जाना है। सो इसकी लिंक मैं प्रोवाइड करता हूँ एंड यहाँ पे आपको दिखेगा डाउनलोड मॉडल्स दिख रहा है ऊपर, एंड डाउनलोड मॉडल्स पे क्लिक करेंगे तो क्या होता है, सारे के सारे मॉडल्स के नेम आते हैं। ये जो आपकी डिटेल्स है वो डिटेल आपको फिल करनी है एंड आपको कौन से मॉडल चाहिए, ये 3.3 चाहिए, 3.1 चाहिए, जो मॉडल आपको चाहिए आपको जस्ट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करेंगे आप एंड सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट। सो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपको मेटा को भी परमिशन के लिए अपडेट हो जाएगा एंड फिर ज्यादा टाइम नहीं लेते ये दोनों भी, मीन्स अराउंड 1 आवर के अंदर ही क्या हो जाएगा, आपको आपकी दोनों परमिशंस अपडेट हो जाएंगी। तो ठीक है, ये यहाँ से आपको क्या करना है, परमिशन लेना है फॉर परमिशन फ्रॉम मेटा। सो हम क्या करेंगे, परमिशन लेंगे दोनों जगह से। एंड एक बात याद रखना है, हगिंग फेस का आप जो ईमेल यूज कर रहे हैं वही सेम ईमेल यूज करना है मेटा की परमिशन लेने के लिए। अगर दोनों जगह पे ईमेल आपका डिफरेंट है तो क्या होगा, आपका मॉडल डाउनलोड नहीं होगा। सो यहाँ पे क्या करना है, मेक श्योर यूज सेम ईमेल फॉर बोथ परमिशंस। सो हमें क्या करना है, दोनों परमिशंस लेने के लिए मेटा के भी एंड हगिंग फेस की भी सेम ईमेल यूज करना है। ठीक है, क्लियर है ये परमिशन कैसे लेनी है ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट ना? ठीक है। सो परमिशन मिलने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हगिंग फेस है वहां पे आपको लॉग इन करना होता है। तो हम कैसे लॉग इन करेंगे, तो जस्ट यहाँ पे आना है फ्रॉम। सो हम यहाँ पे लिखते हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे लॉग इन। यस, एंड यहाँ पे आपको ये टोकन आया है। सो हम हमारा जो भी टोकन था वो कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे क्या है पेस्ट कर लेते हैं एंड जस्ट लॉग इन करेंगे तो आप क्या हो जाओगे, हगिंग फेस के लिए अभी आप लॉग इन हो चुके हैं हगिंग फेस के ऊपर। सो आप लॉग इन है, इसका मतलब क्या, हगिंग फेस को पता है आपके इस अकाउंट में कौन से मॉडल के लिए परमिशन है। तो हगिंग फेस क्या करेगा, जिस मॉडल के लिए परमिशन है वही मॉडल आपको डाउनलोड करने देगा। अदरवाइज अगर जिस मॉडल की परमिशन नहीं थी आपके पास वो डाउनलोड करेंगे तो क्या होगा, आपका मॉडल डाउनलोड नहीं होगा। एंड वन मोर थिंग, कल हमने कैलकुलेशंस देखे थे, याद है किसी को, कहाँ गए वो कैलकुलेशंस, यहाँ पे ये क्या कैलकुलेशंस थे। अगर आपको क्या करना है तो यहाँ पे लिखते हैं हार्डवेयर, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर मॉडल। सो मॉडल के लिए हार्डवेयर कितना लगेगा, हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये क्लियर है आपको। सो कंसिडर, एक मैं आपको क्या करता हूँ, एक यहाँ पे ये देता हूँ। सो आपका जो मॉडल है उसकी साइज है, उसकी साइज हम लेते हैं 10 बिलियन पैरामीटर मॉडल, 10 बिलियन। एंड ये मॉडल के लिए हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं फ्लोट 32 प्रिसीजन। फ्लोट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फ्लोट 32 ही यूज होता है, तो हम फ्लोट 32 प्रिसीजन ही यूज करेंगे। तो इस मॉडल को स्टोर करने के लिए कितना स्पेस चाहिए होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले साथ में कैलकुलेशन करते हैं, जस्ट कोई बताना चाहेगा क्या क्या करना है हमें। यस, क्या करना है। सो फ्लोट 32 मीन्स क्या, इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक नंबर, एक डिजिट, एक फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर करने के लिए आपको यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 32 बिट का यूज कर रहे हैं, राइट।
सो हम 32 बिट का यूज कर रहे हैं। सो 32 बिट मीन कितने बाइट्स, हाउ मेनी बाइट्स? यस, 4 bytes. 4 बाइट्स। सो 4 बाइट्स कैसे? यहाँ पे हमने देखा है 8 बिट इक्वल टू क्या होता है, 1 बाइट होता है। सो 32 बिट है, इसका मतलब क्या, 4 बाइट लगेंगे। सो आपको सिंगल डिजिट या सिंगल फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर करने के लिए फ्लोट 32 में कितने बाइट्स लग रहे हैं, 4 बाइट्स लग रहे हैं, राइट। सो आपके पास ऐसे कितने पॉइंट्स है, फ्लोटिंग पॉइंट्स है, 10 बिलियन। सो ईच पैरामीटर क्या होता है, बेसिकली एक फ्लोटिंग पॉइंट होता है। तो अगर आपको 1 फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स लग रहे हैं, तो 10 बिलियन स्टोर करने के लिए कितने लगेंगे, 10 इंटू 4, राइट, मीन्स 40 बिलियन लगेंगे, 40 बिलियन बाइट्स। एंड 40 बिलियन बाइट्स इक्वल टू हाउ मेनी, क्या होता है, केबी जीबी में अगर मेजर करना है तो कितना होगा, GB. हाउ मच जीबी, 10⁻⁹ या 10⁻⁹ मीन्स बिलियन होता है। लेकिन कितना जीबी होगा, ये जो 40 बिलियन बाइट्स है इसका मतलब हाउ कितनी जीबी होगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसको गूगल सर्च करेंगे, कितना होता है, कल हमने किया था, किसी को याद है, 40 जीबी। जस्ट एक बात समझना, बिलियन मीन्स क्या होता है, 10⁹ एंड गीगाबाइट्स मीन्स क्या होता है, 10⁹ सो बिलियन को हम सिंपली, जितने बिलियन बाइट्स है उतना हम क्या हो रहा है, जीबी है। तो यहाँ पे आपको कितना स्पेस लगेगा, 40 जीबी का स्पेस लगेगा। अगर आपका मॉडल 10 बिलियन पैरामीटर है तो वो स्टोर करने के लिए 40 जीबी का स्टोरेज लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट 7 बिलियन जो पैरामीटर वाला मॉडल है उसे हम यूज करेंगे। लेकिन हमने कैलकुलेशन किया था कल, इवन फॉर 7 बिलियन कितना लग रहा है, 28 जीबी, राइट। सो हमारे पास 28 जीबी अवेलेबल है क्या, यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, 28 जीबी अवेलेबल नहीं है, कितना है, ओनली 12.7 जीबी। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मेथड आती है जिसे हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्या बोलेंगे हम, क्वांटाइजेशन, जस्ट अ मिनट। सो क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन क्या होता है ये हम देखते हैं। क्वांटाइजेशन, सो क्वांटाइजेशन में हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे आपको एक फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर करने के लिए हम फ्लोट 32 यूज कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, इसके प्रिसीजन को रिड्यूस करते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्लोटिंग 32 हम फ्लोट 8 यूज कर सकते हैं। फ्लोट 8, फ्लोट 8 यूज करेंगे तो यहाँ पे कितना लगेगा, 1 बाइट। 1 बाइट लगेगा, 1 बाइट। सो 1 डेटा पॉइंट स्टोर करने के लिए 1 बाइट लग रहा है। तो 7 बिलियन स्टोर करने के लिए कितना लगेगा, 7 बिलियन का मॉडल, 7 GB. 7 बिलियन बाइट्स मीन्स क्या, 7 जीबी। सो यहाँ पे हमें कितना लग रहा था 7 बिलियन मॉडल को स्टोर करने के लिए, 28 जीबी। अभी यहाँ पे कितना लग रहा है आफ्टर क्वांटाइजेशन, ओनली 7 जीबी। एंड 7 जीबी हमारे रैम में अभी फिट हो सकता है, यस। सो क्वांटाइजेशन में हम सिंपली क्या कर रहे हैं, जो भी आपका मॉडल है उसकी साइज रिड्यूस करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट का प्रिसीजन है वो हम रिड्यूस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपको स्पेस लगने वाला था वो स्पेस क्या हो रहा है, बहुत ही कम लगने वाला है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जस्ट सिंपली हम क्या करते हैं, जस्ट डेफिनेशन लिखते हैं। क्वांटाइजेशन क्या है, क्वांटाइजेशन हम बोल सकते हैं इज टेक्निक। इस टेक्निक का यूज करके हम क्यों क्यों कर रहे हैं, सो इज अ टेक्निक यूज्ड टू रिड्यूस कॉम्पिटेशनल कॉस्ट। कैसे, बाय हम बोल सकते हैं स्टोरिंग वेट्स
विथ लो प्रिसीजन। तो हम क्या कर रहे हैं, लो प्रिसीजन में, प्रीवियसली 32 बिट में स्टोर कर रहे थे, अब जस्ट 8 बिट में, अब फ्लोट 8 में हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लगता है, कुछ इम्पैक्ट होगा क्या? तो थोड़ा सा इसकी वजह से क्या हो सकती है, थोड़ी सी एक्यूरेसी आपकी रिड्यूस हो सकती है या फिर कम हो जाएगी। तो ये क्या होता है, इसका बिगर ड्रॉबैक होता है, लेकिन उतनी ज्यादा भी रिड्यूस नहीं होती कि मॉडल कंप्लीटली कुछ अंडरस्टैंड ही नहीं करे, लेकिन फिर भी क्या है, थोड़ी सी डिग्रेड हो जाएगी। सो अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट थिंग, मॉडल को तो डाउनलोड करना है, लेकिन डाउनलोड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस मॉडल को क्वांटाइज करना पड़ेगा या फिर क्वांटाइजेशन करना पड़ेगा। एंड क्वांटाइजेशन करने के लिए एक बहुत ही हगिंग फेस की एक लाइब्रेरी है, वो उस लाइब्रेरी का नाम है बिट्स एंड बाइट्स। तो यहाँ पे आ चुका है बिट्स एंड बाइट्स। तो बिट्स एंड बाइट्स लाइब्रेरी क्या करती है, क्वांटाइजेशन में हेल्प करती है। तो क्वांटाइजेशन हम कैसे करेंगे वो देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, वन मोर थिंग, अगर आपको कोई भी मॉडल रन करना है तो आपको जीपीयू लगेगा, सीपीयू के ऊपर आप क्या है, रन नहीं कर सकते। मीन्स सीपीयू के ऊपर भी कर सकते हैं, कुछ मेथड्स है, लेकिन वहां पे क्या है, एक आंसर लेने के लिए आपको 5 मिनट लगेंगे, तो उसका कुछ मीन नहीं बनता। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, जीपीयू का यूज करना होगा। विदाउट जीपीयू अगर आप डाउनलोड करने जाएंगे तो क्या होगा, मॉडल डाउनलोड नहीं होता है। तो हमें जीपीयू यूज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली आएंगे एंड चेंज रन टाइम, एंड यहाँ पे क्या होता है, कुछ आपको फ्री जीपीयू प्रोवाइड कर रहा है ये कोलैब, राइट। तो हम क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे। ओके, एंड इसे फिर से रन करना होगा हमें एवरीथिंग। ओके, एंड हम सिंपली क्या करेंगे, बिट्स एंड बाइट्स को डाउनलोड कर लेते हैं। सो बिट्स एंड बाइट्स क्या है, ये हगिंग फेस की जो इकोसिस्टम है उसी का पार्ट है, लेकिन इसको जस्ट हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी हम क्या कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन कैसे करना है ये सब देखेंगे, लेकिन अगर आपको मॉडल भी डाउनलोड करना है तो आप कैसे कर रहे थे प्रीवियसली, हगिंग फेस से अगर आप मॉडल यूज करना है तो कैसे कर रहे थे आप? यस, अगर आप डाउनलोड यस यस सेव प्रिटेंड करके या सेव प्रिटेंड या फिर फ्रॉम प्रिटेंड। सेव प्रिटेंड से क्या होता है, वो सेव हो जाता है। तो हम क्या कर रहे थे, फ्रॉम प्रिटेंड कर रहे थे, राइट। एंड उसके लिए मेथड कौन सी थी, ऑटो मॉडल्स, ऐसा कुछ था क्या? यस सर। सो क्या था, ऑटो मॉडल्स था। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो ऑटो मॉडल्स है, एंड ऑटो मॉडल्स अगर हमें कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए चाहिए तो क्या करेंगे, टास्क स्पेसिफिक हेड यूज करेंगे। यस, और कैसे करेंगे, Auto models for sequence classification that way. If you are एग्जैक्टली, using whatever. ऑटो मॉडल फॉर, एंड फिर क्या होगा, जो भी उसका टास्क स्पेसिफिक हेड है वो हम यूज करेंगे। एंड हमने ये भी देखा था, कोई भी मॉडल यूज करना है, सो मॉडल के साथ उसका टोकनाइजर भी क्या करना होता है, यूज करना होता है। तो हम क्या करने वाले, मेटा लैमा का ये वर्जन यूज करने वाले, लैमा 2 7 चार्ट एचएफ। ये थोड़ा सा बेटर वर्जन है, इवन अभी लैमा 3, लैमा 3.1 2 3 आ चुके हैं, लेकिन उनको हम लोड करेंगे, ये सब करेंगे तो उनकी साइज ज्यादा बिगर है। तो यहाँ पे इवन आफ्टर क्वांटाइजेशन भी यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स फिट नहीं होते, राइट। इसीलिए हम क्या करने वाले, एक स्मॉलर मॉडल है, 7 बिलियन पैरामीटर्स है, एंड बेटर भी वर्क करता है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका यूज करने वाले हैं। तो कभी भी याद रखना, सिंपली मॉडल आप डाउनलोड नहीं कर सकते, मिस कर सकते हैं लेकिन उसका कोई यूज नहीं होगा। तो मॉडल के साथ आपको क्या करना है, उसका टोकनाइजर भी चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे टोकनाइजर इंपोर्ट कर लेते हैं, मीन्स डाउनलोड करेंगे। एंड टोकनाइजर डाउनलोडिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा क्लास था,
यस, ऑटो टोकनाइजर। फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट ऑटो टोकनाइजर। एंड यहाँ पे क्या है, ये जो हमें टास्क चाहिए, ट्रांस ओके TRANS, एंड यहाँ पे जो हमारा टास्क है टेक्स्ट जनरेशन का, राइट, सो उसे क्या कहा जाता है, कॉजल LM। सो कॉजल LM क्यों कहा जाता है, ये एक लैंग्वेज मॉडल है जो कि जो हम प्रॉम्प्ट देंगे उसके ऊपर बेस्ड है, इसीलिए उसे कॉजल LM कहा जाता है। तो हम क्या करने वाले, ऑटो मॉडल फॉर कॉजल LM यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते, टोकनाइजर डाउनलोड कर लेते। टोकनाइजर, टोकनाइजर के लिए क्या होगा, ऑटो टोकनाइजर, यहाँ पे हमने क्या किया, ऑटो टोकनाइजर डॉट फ्रॉम प्रीट्रेन, एंड जो भी हमारा मॉडल का आईडी है, मॉडल का आईडी पास किया, रन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, मीन्स डाउनलोड हो जाएगा। सो आपको डाउनलोड करने के बाद इसे कहीं पे सेव करना है, तो आप कैसे सेव करेंगे, टोकनाइजर डॉट सेव प्रीट्रेंड, राइट। सो ये जो हगिंग फेस की असाइनमेंट थी हमने डिस्कस किया था क्या, या नहीं किया है, एक्चुअली फॉरगेट अबाउट दैट, किया है या नहीं किया है, 7th असाइनमेंट। सर नहीं किए, मीन्स हम्म। आपने नहीं लिए क्लास में, कल लेने वाले थे भूल गए। अच्छा, हाँ ठीक है, फिर उसे कब करते हैं, टुमारो। यस सर। ठीक है, क्योंकि ये लगने वाला था इसीलिए मैंने कल कहा था, क्योंकि इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए होगी। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, कल हम क्या करते हैं, हगिंग फेस के असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, अभी हमने क्या किया, टोकनाइजर डाउनलोड किया। टोकनाइजर के बाद अभी हमें क्या चाहिए, मॉडल चाहिए। सो हम डाउनलोड करके देखते हैं। सो मॉडल हमारे पास है ऑलरेडी, तो कैसे डाउनलोड करेंगे, मॉडल इक्वल टू ऑटो मॉडल फॉर कॉजल LM डॉट फ्रॉम प्रीट्रेन, मॉडल की आईडी हमने प्रोवाइड की। हम यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, जो मॉडल डाउनलोड कर रहे हैं उसकी पैरामीटर की साइज कितनी है, 7 बिलियन है। एंड 7 बिलियन पैरामीटर वाले मॉडल को स्टोर करने के लिए कितना स्पेस चाहिए होता है, बाय डिफॉल्ट 28 GB। 28। सो इतना हमारे पास है क्या, अभी प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सी मेथड, क्या कौन सी टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, क्वांटाइजेशन। एग्जैक्टली क्वांटाइजेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वांटाइजेशन करेंगे मॉडल को। सो कैसे क्वांटाइजेशन करना है, हमें लेना है फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट बिट्स एंड बाइट्स, या बिट्स एंड बाइट्स कन्फ्यूग हमने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। एंड जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे बिट्स एंड बाइट्स कन्फ्यूग करना है, ये बाकी की सारी चीजें जस्ट रिमूव कर दीजिए। एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट एक आर्ग्यूमेंट आपको स्टोर करना है, वो कौन से, लोड इन 4 बिट इक्वल टू ट्रू। एंड आपको लोड इन 8 बिट करना होता तो आप जस्ट यहाँ पे क्या करते हैं, लोड इन 8 बिट इक्वल टू ट्रू। सो अगर हम 4 बिट में मॉडल को लोड कर रहे हैं तो कितना स्पेस लगेगा अभी 7 बिलियन वाले मॉडल के लिए, 7 GB। यस 7 GB या उससे कम लगेगा। सो हम कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। सो हमें 1 पैरामीटर स्टोर करने के लिए कितना लगने वाला है, कितने बाइट्स लगेगा, 4 बिट। 4 बिट मीन्स हाउ मेनी बाइट्स, 1 बाइट। या 1/2 बाइट्स, 1/2 बाइट्स। सो आपके पास कितने मॉडल है, 7 बिलियन, 7 बिलियन। सो 7 बिलियन के लिए कितना लगेगा, 7 बिलियन इंटू 1/2 बाइट्स, तो कितना होगा टोटल 3.5 GB। तो आपको कितना लगेगा यहाँ पे, 3.5 GB का स्पेस लगेगा। सो हम क्या कर रहे हैं, नॉट इन 8 बिट, 8 बिट में अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हमने 8 बिट का कैलकुलेशन देखा था, तो आपको 7 GB लग रहा था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उससे भी फर्दर रिड्यूस कर रहे हैं, जस्ट हाफ बाइट में उसे क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हमने ये सब किया। एंड जस्ट आपको क्या करना है, मॉडल के साथ साथ जो मॉडल का नेम हमने मेंशन किया है उसके साथ साथ जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे हम देंगे क्वांटाइजेशन कॉन्फिग,
क्वांटाइजेशन कॉन्फ़िग इक्वल टू ये जो भी कॉन्फ़िग हमने क्रिएट की थी वो कॉन्फ़िगरेशन आपको प्रोवाइड करनी है, जो कि ये है। सो इससे क्या होगा, अभी आपका मॉडल डाउनलोड तो हो रहा है, लेकिन कैसे डाउनलोड हो रहा है, क्वांटाइज मॉडल डाउनलोड हो रहा है, नॉट अ कंप्लीट मॉडल। सो मींस नॉट इन 32 बिट प्रिसीजन। 30 बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 32 बिट प्रिसीजन में डाउनलोड होगा। सो हमारे पास उतना स्पेस नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, इवन अगर स्पेस होता तो भी, तो क्या लगता है जिस मॉडल को रन होने के लिए 28 GB लग रहा है वो फास्टर रन होगा, या फिर 7 GB या फिर 3.5 GB लग रहा है वो ज्यादा फास्टर रन होगा? क्वांटाइज मॉडल फास्टर रन होगा, राइट? क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन थोड़े से कम हो जाती है। इसीलिए नॉट ओनली फॉर स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन, सिर्फ स्टोरेज के लिए नहीं, हम क्या करते हैं, अगर आपको स्पीड ऑप्टिमाइज करनी है आपके मॉडल की, तो भी क्वांटाइजेशन का यूज हम कर सकते हैं। तो हो गया यहाँ पे। अभी हम क्वांटाइज मॉडल डाउनलोड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मॉडल डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसकी साइज बहुत ही बिगर है। तब तक एनी क्वेश्चंस जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसमें, एंड कोई है ऐसे जो एक्टिवली इंटरव्यू में अप्लाई कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है आपको? सर मैंने दे रही हूँ, लेकिन अभी तक तो भी डेटा साइंटिस्ट पे है, क्योंकि अभी रिज्यूमे अपडेट नहीं किया है। तो रिज्यूम अपडेट कर दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास बर्ड का प्रोजेक्ट है जो कि आप लगा सकते हैं, ऑलरेडी आपके पास है, राइट? फाइन ट्यूनिंग बर्ड का, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्री में उसकी डिमांड है। फिर 1-2 वीक में क्या हो जाएगा, हमारा इसके जनरेटिव एआई, रैक के ऊपर, एआई एजेंट्स के ऊपर 1-2 प्रोजेक्ट तो एटलीस्ट हो ही जाएंगे। तो वो प्रोजेक्ट भी लगाते हैं तो क्या होगा, आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो क्या होता है, आपको रिज्यूम बिल्ड करने में, नौकरी प्रोफाइल बिल्ड करने में 1 वीक तो चला जाएगा, एटलीस्ट 1 वीक लगता है सबको। तो अगर आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, जितने जल्दी हो सके आप क्या कर सकते हैं, और सब कुछ आपका रेडी रहेगा। ओके सर। यस, बोलिए। Hugging Face का परमिशन से स्टेप्स था पूरा, एक मिनट। या श्योर, जस्ट अ मिनट। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे, आपको सर्च करना है हगिंग फेस मेटा ल्यामा, जो भी मॉडल का नेम आपको चाहिए, हगिंग फेस मेटा ल्यामा सर्च करेंगे आप, एंड एंटर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस पेज के ऊपर आप आएंगे, मेटा ल्यामा के पेज के ऊपर, जिसकी लिंक भी मैंने प्रोवाइड की है। कहाँ गया वो लिंक? उस लिंक से जाते डायरेक्टली आप यहाँ पे, इस लिंक से जाएंगे, एंड यहाँ पे आपको मेटा के सारे मॉडल्स देखने को मिलेंगे अवेलेबल। सो आपको जो भी मॉडल चाहिए, कंसिडर आपको ये मॉडल चाहिए 3.2, 90 बिलियन है, बहुत ही बिगर मॉडल है, लेकिन जस्ट कंसिडर ये मॉडल चाहिए। तो आप यहाँ पे ल्यामा 3.2 कम्युनिटी लाइसेंस एग्रीमेंट दिख रहा है, तो यहाँ पे आप लॉग इन करेंगे। सो मैं क्या कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, मेरा जो दूसरा अकाउंट है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे वो लिंक, ठीक है। एंड यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, कंसिडर इस मॉडल की 90 बिलियन मॉडल की मेरे पास भी परमिशन नहीं है, तो कैसे लेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट में ही दिख रहा है ये, यू नीड टू एग्री शेयर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सेस मॉडल समथिंग समथिंग, एंड इसका जो भी लाइसेंस एग्रीमेंट है वो सारी चीजें उन्होंने मेंशन किया है। हम क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे एंड नीचे जाएंगे। अगर आपको पढ़ना है तो ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं, आपका नेम, लास्ट नेम, ये सब कुछ पूछेगा। सो ये सारी चीजें आपको इंक्लूड करना है, ये बाय क्लिकिंग ये एक्सेप्ट करना है, जस्ट आप सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे तो क्या होगा, आपको परमिशन के लिए रिक्वेस्ट चली जाएगी। क्या क्या स्टेप किए, जो लिंक मैंने प्रोवाइड किए उस लिंक पे जाना है, मॉडल चूज करना है, एंड मॉडल के टॉप के ऊपर आपको ऐसे क्या दिखेगा, परमिशन के लिए एग्रीमेंट दिखेगा। वो एग्रीमेंट की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन एंड सबमिट करेंगे, तो ये आपका परमिशन के लिए ये हो जाएगा। थैंक यू सर। कहाँ गया, अभी भी हो ही रहा है, ठीक है। या एनीथिंग एल्स? एंड
इतने कम लोग क्यों ज्वाइन हो रहे हैं? कुछ चल रहा है क्या, फेस्टिवल और समथिंग? आई थिंक मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, इसलिए क्या हो रहा है, थोड़ी सी कम स्पीड में डाउनलोड हो रहा है। एंड सबने ये की क्रिएट की है क्या ओपन एआई की? इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? अगर आपके पास की नहीं है या फिर किसी कभी कभी क्या होता है, अगर आपके कार्ड के ऊपर इंटरनेशनल पेमेंट इनेबल नहीं है तो क्या होगा, आपकी मीन्स जो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है वो करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपका वो ओपन एआई का पेमेंट नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जो हमने ग्रोक का देखा था कल, राइट? ग्रोक का क्या है, ये बहुत सारे मॉडल्स जस्ट फ्री में प्रोवाइड करता है। तो जितना भी ये फ्री में प्रोवाइड कर रहा है उतना क्या है, इनफ रहेगा फॉर लर्निंग पर्पज। तो लर्निंग के लिए इतना इनफ रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट जहां पे भी मैंने क्या किया है, ओपन एआई का एलएलएम यूज किया है, उसे आप क्या करेंगे, इस एलएलएम से जस्ट रिप्लेस कर देंगे। तो क्या होगा, बाकी की सारी चीजें सेम होगी, जस्ट क्या करना है, उस एलएलएम को इस एलएलएम से रिप्लेस कर देना है। हेलो। यस। हाँ सर, एक जनरल क्वेश्चन था। एक्चुअली आई वाज क्रिएटिंग अ चैटबॉट, तो उसके रिगार्डिंग था कि हम हगिंग फेस पे कौन सा बेस्ट मॉडल है चैटबॉट क्रिएट करने के लिए, विच वी कैन यूज। क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है आपका? मेरे पास एक ऑलरेडी बिल्ड प्लेटफॉर्म एक हाँ, तो आई डू हैव एक्चुअली ऑलरेडी बिल्ड एक प्लेटफॉर्म है मेरे पास, जहाँ पे हमने मशीन लर्निंग का यूज करके कुछ डेवलप किया है एंड वो डिप्लॉय भी है। ना उस प्लेटफॉर्म पे आई हैव टू जस्ट क्रिएट अ चैटबॉट कि बस जो भी डेटा हम इनपुट करेंगे, जो भी टेक्स्ट फाइल्स हम सेंड करेंगे, तो जो आंसर जनरेट करेगा वो उस टेक्स्ट से हम उसके आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। एंड द थिंग इज सो डेटा इज वो जनरेट फाइनेंशियल, कैसे तो होगा, वी टेक्स्ट कांट टेक्स्ट कहाँ से आएगा, प्रेजेंट है उसके? टेक्स्ट इज अ फाइनेंशियल, हाँ टेक्स्ट इज अ फाइनेंशियल डेटा ओके, व्हाटएवर। फाइनेंशियल। हाँ, तो उसके लिए हम कुछ ओपन सोर्स का भी यूज नहीं कर सकते। रैंक का हाँ चैटबॉट वैसे यूज करना है, या तो सो जस्ट अभी सिंपली एक आप क्या कर ट्रायल सकते हैं? अभी एक ट्रायल वर्जन चल रहा बस उसका, तो वी डोंट वांट इट अ कॉस्टली, नॉट इवन अ सिंगल कॉस्ट, वी डोंट वांट इट। तो वी आर ट्राइंग वेट कि हगिंग फेस से हम कुछ मिलेगा तो उससे हम वो डाउनलोड करके उसके वेट्स असाइन करेंगे, डाउनलोड करके स्टोर करेंगे वेट्स एंड टोकनाइजर एंड वेक्टराइजर, एंड देन वी विल ट्राई टू फाइन ट्यून इट। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, सेम वे में या फिर जैसे हम कर अदर रहे हैं। वेज कोई? नो नो, यही मेटा का ये जो लैमा मॉडल है, लैमा का हमने 2.7 यूज किया है, आप यही मॉडल यूज कर सकते हैं। इवन मेरे कंपनी में प्रीवियसली हम क्या करते थे, इसी मॉडल का यूज करते थे फॉर जो हमारा जो भी एप्लीकेशन था उसके लिए। तो ये मॉडल बेटर है, ये वर्किंग करेगा। या फिर मेटा का भी न्यू मॉडल्स आए 3.2 3.3,
तो उन मॉडल्स का भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। करंटली ओपन सोर्स में मेटा के मॉडल्स बेस्ट है। ओके, सो ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है अभी भी? यस, फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, एंड इसका फाइन ट्यूनिंग हम बाद में कहाँ से करेंगे हमारे डेटा के लिए, जो हम लैंगचेन से पढ़े थे फाइन ट्यूनिंग का या रैक से? वी विल प्रोसीड विद द सेम स्टेप्स? नो, यहाँ पे एलएलएम का फाइन ट्यूनिंग डिफरेंट होता है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। वहां पे हम डायरेक्टली फाइन ट्यून नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास टेक्निक्स होते हैं, जैसे हमारे पास लोरा, क्यूलोरा मेथड्स है, उन मेथड्स का यूज करके हमें फाइन ट्यून करना होगा। तो वो फाइन ट्यून हम आगे देखने वाले हैं। ओके, एंड क्या हमारे पास हगिंग फेस और लैंगचेन वाले जो चैटबॉट्स है वो इससे मेटा मॉडल से डिफरेंट रहेंगे? विल इट वर्क डिफरेंटली? और इसमें डिफरेंस क्या रहेगा एक्चुअली? मीन्स कैसे? मतलब जो हमारे अभी हगिंग फेस से चैट मॉडल्स हो गए जो भी अवेलेबल, तो ये मेटा से डिफरेंट मतलब दूसरे भी होंगे? आर वी यूजिंग मेटा फ्रॉम हगिंग फेस ओनली? यस, सो अगर आपको यूज करना है डायरेक्टली तो आप क्या कर सकते हैं, जो मेटा की वेबसाइट थी, ये मैंने दिया था, यहाँ से आप वेट्स को डाउनलोड करेंगे यहाँ से, एंड उन वेट्स को आप क्या कर सकते हैं, लोड करके यूज कर सकते हैं। लेकिन बेटर यही है कि आप हगिंग फेस से यूज करें। वहां पे क्या है, आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे आपका क्या बोलते पाइपलाइन होगी, आपका एवरीथिंग कैसे यूज करना है उसके लिए आपके पास प्री डिफाइंड फंक्शन है। लेकिन जस्ट आपको वेट मिलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच आपको करना पड़ेगा, राइट? तो बेटर है कि आप हगिंग फेस के साथ ही करें। सो इसे लोड करना है, सारी चीजें आपको खुद से करनी पड़ेगी, जो कि आपको हगिंग फेस ऑलरेडी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए क्या है, बेटर है कि आप हगिंग फेस के साथ ही यूज करें। ओके, ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू। सो हो गया क्या? ओके, हमारा मॉडल क्या है, डाउनलोड हो चुका है। सो अभी क्या करना पड़ेगा, अगर इसके ऊपर जब हम प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, कोई भी इनपुट देंगे, तो मुझे क्या करना है, इसे बोलना है, क्या बोलेंगे हम, टेल मी अ जोक, टेल मी अ जोक। तो क्या बोल सकते हैं, कैसे करेंगे, कैसे इनपुट देंगे, क्या क्या करना पड़ेगा हमें? आपको सबसे पहले कहाँ पे पास करना पड़ेगा, टोकनाइजर में। टोकनाइजर से जो भी उसका इनपुट आईडी जो भी बिल्ड हो रहा है, उसे कहाँ पे पास करना होगा, मॉडल में। एंड फिर मॉडल से जो भी आउटपुट आ रहा है उसको पोस्ट प्रोसेस करके शो करना पड़ेगा। लेकिन हगिंग फेस में एक प्रोसेस है, एक मेथड है, जिसका यूज करके ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। कौन सी है वो? पाइपलाइन, राइट? तो हम क्या करेंगे, जस्ट पाइपलाइन का बिल्ड करेंगे, इंपोर्ट पाइपलाइन। यहाँ पे हमने क्या किया, पाइपलाइन बिल्ड किया है फॉर टेक्स्ट जनरेशन। ये टेक्स्ट जनरेशन का टास्क है, राइट? तो यहाँ पे हमारा जो भी मॉडल था, मॉडल ये प्रोवाइड किया है, टोकनाइजर जो भी हमारा टोकनाइजर था प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी पाइपलाइन क्रिएट हो जाएगी। तो पाइपलाइन क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुके हैं। जस्ट हमें अभी क्या करना है, इसके ऊपर हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पाइप टेल मी अ जोक। तो ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है अभी, हमारे जो हमारा हार्डवेयर है, ये कोलैब का जो भी स्पेस है हमारे रैम के ऊपर बिल्ड हो रहा, रन हो रहा है, इसलिए क्या होगा, टाइम लेगा ये थोड़ा सा। तो इसने क्या किया है, जनरेट करके दिया है, मींस जोक तो नहीं बोला लेकिन कुछ तो जनरेट करके दिया है, रिलेटेड स्टफ क्या बोला है, बट आल्सो वे ऑफ एक्नॉलेजिंग दैट यू आर नॉट श्योर व्हाट काइंड ऑफ जोक टू टेल, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टेल मी जोक, टेल अ फनी जोक। ये क्या कर रहा है, जस्ट जनरेट करके दे रहा है, मींस वो जिस तरीके से ट्रेन हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ये क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अगर एप्लीकेशन बिल्ड करना है, तो हम एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए क्या यूज कर रहे थे,
कौन सा फ्रेमवर्क यूज कर रहे थे LLM पावर्ड एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए? LangChain. LangChain, राइट? सो हमें क्या करना होगा, इसे LangChain में कन्वर्ट करना होगा। विदाउट LangChain में कन्वर्ट किया हमें एप्लीकेशन बिल्ड नहीं कर सकते। मीन्स कर सकते हैं, हम सब कुछ खुद से कोड कर सकते हैं, लेकिन जो LangChain के फंक्शनैलिटी है उसका हम यूज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर आपको ये जो भी पाइपलाइन है इसे हगिंग फेस के साथ, सॉरी, LangChain के साथ यूज करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, LangChain में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग हगिंग फेस पाइपलाइन इन LangChain। सो हम क्या कर रहे हैं, जो भी हगिंग फेस की पाइपलाइन है उसे हम LangChain में यूज करना चाहते हैं। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम LangChain इंपोर्ट हगिंग फेस पाइपलाइन करना है। एंड जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे LLM इक्वल टू हगिंग फेस पाइपलाइन, पाइपलाइन इक्वल टू पाइप, जो भी हमारी पाइपलाइन का नेम है वो प्रोवाइड करेंगे, तो क्या होगा, ये रन हो जाएगा। सो नो LangChain कम्युनिटी, ओके, LangChain का जो भी ये है वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। pip install LangChain and LangChain community। क्या हो चुका है, अभी LLM क्रिएट हो चुका है। एंड इस LLM को या फिर ये जो पाइपलाइन है हमने LangChain में कन्वर्ट किया है। हम क्या कर सकते हैं, जहां पे भी हम क्या कर रहे थे, हमारा OpenAI का LLM यूज कर रहे थे, उसको हम क्या कर सकते हैं, इससे रिप्लेस करेंगे। तो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ गिविंग आंसर यूजिंग OpenAI LLM, हमें llama के मॉडल से आंसर मिल जाएगा। क्लियर है ये? सो हमें अगर कंसिडर एक रैग का एप्लीकेशन बिल्ड करना है तो कैसे करेंगे, हम सिंपली कर लेते हैं फ्रॉम, क्या क्या चाहिए हमें, डॉक्यूमेंट लोडर चाहिए होगा, LangChain डॉट, क्या था वो, डॉक्यूमेंट लोडर्स, डॉक्यूमेंट लोडर्स इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना है, PyPDF लोडर। डॉक्यूमेंट, ओके, डॉक्यूमेंट लोडर, नॉट लोडर, लोडर्स। सो ये हो गया। अगेन हमें रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिटर चाहिए, क्या करेंगे, फ्रॉम LangChain या LangChain डॉट टेक्स्ट स्प्लिटर इंपोर्ट रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिटर, ये ले लिया। उसके बाद हमें एम्बेडिंग चाहिए होगी, तो हम क्या करेंगे, करंटली अभी के लिए जस्ट OpenAI की एम्बेडिंग यूज करेंगे, फ्रॉम LangChain डॉट एम्बेडिंग्स इंपोर्ट OpenAI एम्बेडिंग। हमें वेक्टर डेटाबेस चाहिए होगा, सो हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस वन प्रोफाइज क्रोमा यूज करेंगे हम, राइट, क्रोमा। ओके, सारी चीजें हो गई। अभी अभी हमें जस्ट क्या करना है, वो जो डॉक्यूमेंट था मैं वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे ले लेता हूँ। कोई भी एक डॉक्यूमेंट लेंगे, हम क्या करते हैं, जो हमारा अटेंशन का था वो ले लेते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लोड करना होगा इसे। कैसे लोड करेंगे, लोडर हमें इनिशियलाइज करना होगा, राइट। सो हम क्या करते हैं, जस्ट लोडर को इनिशियलाइज करेंगे सबसे पहले, हो गया, ठीक है। डॉक्स इक्वल टू लोडर डॉट लोड। अगेन हमें क्या करना है, यहाँ पे रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिटर का यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट स्प्लिटर, यहाँ पे हो रहा है। अगेन नेक्स्ट क्या है, एम्बेडिंग मॉडल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एम्बेडिंग
ओपन एआई एम्बेडिंग, ओके, यहाँ पे एवरीथिंग इज डन। एंड जो भी चीजें चाहिए हम क्या कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। क्या क्या चाहिए होगा हमें, ये तो हो चुका है। सबसे पहले ओपन एआई करना होगा, pip इंस्टॉल ओपन एआई, अगेन क्रोमाडीबी चाहिए होगा, क्रोमाडीबी, अगेन टिक टोकन पाईपीडीएफ, यही लाइब्रेरी हमें चाहिए। सो ये हमने क्या किया समझ में आ रहा है, ये जो भी किया, क्या किया ये हमने, यस ये क्या है जो भी हमने किया है वो, रैग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे। एग्जैक्टली रैग का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम जब रिट्राइवल की चेन क्रिएट करेंगे, चेंज चेंज करते हैं एंड हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, चेन इक्वल टू रिट्राइवल की वे एलएलएम इक्वल टू एलएलएम। सो यहाँ पे कौन सा एलएलएम यूज हो रहा है अभी, यहाँ पे जो हमने मेंशन किया था, कौन सा मेंशन किया है, एलएलएम में हम पाइपलाइन रन कर रहे हैं, पाइपलाइन में मॉडल रन कर रहे हैं, कौन सा मॉडल, लैमा का मॉडल। तो यहाँ पे लैमा के मॉडल के ऊपर हमने क्या किया है, आपकी पाइपलाइन बिल्ड की है, मीन्स आपका रैक बिल्ड किया है, राइट। तो क्या हो रहा है, एनवायर ओपन ही है, एपीआई की नहीं है, ठीक है, उससे भी हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज कर लेते हैं हम ओपन एआई की। सो लेते हैं फ्रॉम google.colab import user data एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, जस्ट ओपन एआई इक्वल टू यूजर डेटा डॉट गेट ओपन एआई। ओपन एआई का नेम क्या रखा था मैंने, आई थिंक इसे नहीं, कैपिटल में रखा है सब। एंड यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना है, import os डॉट यस, यहाँ पे ओपन एआई की हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एम्बेडिंग ओपन एआई की यूज कर रहे हैं, मॉडल कहाँ का यूज कर रहे हैं, मेटा का कर रहे हैं। तो हम कर सकते हैं ना इसे, राइट। यस सर। यस एंड यहाँ पे जस्ट डॉट इन्वोक करेंगे एंड जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है, व्हाट इज अटेंशन पूछ सकते हैं। सो इसकी एक्यूरेसी जो होगी वो उससे उतनी अच्छी तो नहीं होगी ओपन एआई की जितनी, लेकिन क्या है, बेटर दे देता है ये भी। सर अगर हमें ये पूरी प्रोसेसिंग VS कोड में अगर ये कोड लिखना है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा ना, वो मॉडल वो डाउनलोड होने में, क्योंकि हम वहाँ पे CPU यूज करेंगे तो। यस, सो ऑन सीपीयू डायरेक्टली आप ये मॉडल यूज कर ही नहीं सकते। तो आपको उसके लिए वो लेमा का एक ये है, सो वो लेमा क्या है, मैं देखेंगे हम बाद में, वो लेमा का यूज करना होगा आपके लोकल में अगर आपको रन करना है तो। सो कोई भी जो एलएलएम है उनको रन करने के लिए जीपीयू ही चाहिए होता है, ऑन सीपीयू हम रन नहीं कर सकते ऐसे डायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यूज द फॉलोइंग। सो ये इसका एक प्रॉब्लम है, ये क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या कर रहा है ये, आई मीन रिपीट करता है जो भी हमने दिया था। तो आपका अटेंशन एवरीथिंग करेगा एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पफुल आंसर। अटेंशन इज अ मैकेनिज्म दैट अलाउ मॉडल टू फोकस ऑन पार्ट ऑफ, ये एवरीथिंग दिया है। सो हमें क्या करना होगा, इसको हम हाइड भी कर सकते हैं, वो हाइड कैसे करना है एंड एवरीथिंग ये हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए किस तरीके से आपको मॉडल का यूज करना है, क्या करना है, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट? यस, नो डाउट। ठीक है। सो हमने ये सारी चीजें देखी है अभी तक जो भी हमें करना था। अभी हम क्या करेंगे, एम्बेडिंग मॉडल भी बहुत सारे क्या है, प्रेजेंट है। सो उस एम्बेडिंग मॉडल का हमें क्या करना है, यूज करना है, कैसे करना है, ये हम देखेंगे। सो अगर आप नहीं चाहते कि ये कॉन्टेक्स्ट आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आप यही देख लेते क्या है उसमें। जस्ट वन आर्ग्यूमेंट होती है, हमने पाइपलाइन कहाँ पे इनिशियलाइज किया है, यहाँ पे। पाइपलाइन में आपको क्या करना है, एक आर्ग्यूमेंट देनी है, दैट इज रिटर्न समथिंग था, रिटर्न फुल टेक्स्ट इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स करना है समथिंग, रिटर्न
रिटर्न यहाँ पे देखते हैं, कुछ तो आर्गुमेंट है वो, रिटर्न फुल टेक्स्ट। ओके, फुल टेक्स्ट देके देखते हैं, रिटर्न फुल, यस, एंड ट्रू की जगह जस्ट हमें क्या करना है, फॉल्स करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एवरीथिंग जो कॉन्टेक्स्ट रिपीट हो रहा था, अभी वो कॉन्टेक्स्ट रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पे इसे भी इनिशियलाइज करना होगा, ये भी इनिशियलाइज हो चुका है। पाइपलाइन को कर लेते हैं, जस्ट यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे अभी ओनली रिजल्ट आ रहा है, जो कॉन्टेक्स्ट आ रहा था अभी अभी नहीं आ रहा है, राइट। सो ये क्यों आ रहा था प्रीवियसली, यहाँ पे ये जो रिटर्न फुल टेक्स्ट है ये हमने ट्रू रखा था। ये ट्रू अगर होता है तो क्या होता है, आपका प्रॉम्प्ट, आपका कॉन्टेक्स्ट, आपका क्वेश्चन, एवरीथिंग ये दे देता है, फिर एंड में ये आपको आंसर दे देगा, जो कि अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, एनीथिंग एल्स। सो अभी ये तो देखा हमने, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, और एलएलएम हमने देखे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलएलएम्स क्या होते हैं, उनका हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी। सो और एक टाइप का मॉडल हम यूज करते हैं, कौन सा मॉडल है वो, एम्बेडिंग मॉडल, राइट। एम्बेडिंग के लिए हम क्या कर रहे थे, एम्बेडिंग मॉडल्स का यूज कर रहे थे। तो एम्बेडिंग मॉडल्स क्या है, उसकी भी प्राइसिंग होती है, वो कैसे होगी, वो हम क्या है उसको थोड़ा सा ब्रीफ में देखने का ट्राई करते हैं। एंड ओपन सोर्स एम्बेडिंग मॉडल कौन से हैं, वो भी हम देखने का ट्राई करते हैं। सो 10-20 मिनट्स बाकी है, 20 मिनट्स में जस्ट ओपन एआई का हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, बाकी का कल देखेंगे। एम्बेडिंग्स, सो एम्बेडिंग्स मॉडल में क्या है, जस्ट एक इमेज ले लेता हूं मैं, ओपन एआई की थी मेरे पास, ओपन एआई, ओपन एआई एम्बेडिंग्स ये वाला। सो यहाँ पे क्या है, ओपन एआई के एम्बेडिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। सो ओपन एआई का जो मॉडल है, करंटली उनके 3 एम्बेडिंग मॉडल्स है। सो हम यहाँ पे उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके देखते हैं एम्बेडिंग्स। तो करंटली 3 मॉडल्स है उनके, कहाँ गया वो, यहाँ पे ये 3 मॉडल्स उनके अवेलेबल है। कौन से, टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल, टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 लार्ज एंड टेक्स्ट एम्बेडिंग एडा। तो कितने मॉडल्स है अवेलेबल, टोटल मॉडल्स ओपन है के 3 मॉडल्स है। एंड इनकी अगर प्राइसिंग देखा जाए, प्राइसिंग कहाँ पे है, प्राइसिंग एम्बेडिंग कहीं पे दिख रहा है कि एम्बेडिंग, ऊपर गए सर, ऊपर गए एम्बेडिंग। नो नहीं सर, ऊपर था, नहीं तो आप कंट्रोल F मार दीजिए। हाँ ये ना, यस, एम्बेडिंग मॉडल्स। सो यहाँ पे क्या है, आपके एम्बेडिंग मॉडल्स है। हर एक एम्बेडिंग मॉडल के आपको प्राइसिंग देखने को मिलेगी। प्राइसिंग कैसी है, एक तो आप कितने टोकन्स की एम्बेडिंग क्रिएट कर रहे हैं। सो 1 मिलियन टोकन की कर रहे हैं तो इस मॉडल से कितना है, जस्ट 0.020 मीन्स बहुत ही कम प्राइसिंग है। इवन एडा मॉडल का देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या है, कम प्राइसिंग है। सो एम्बेडिंग के लिए आपको ज्यादा प्राइसिंग नहीं पे करनी पड़ेगी। अगर उससे भी कम करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, बैच एपीआई यूज करेंगे। जैसे क्या हो रहा था यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, बैच एपीआई प्राइसिंग रिक्वायर रिक्वेस्ट टू बी सबमिटेड एज अ बैच, रिस्पॉन्स विल बी रिटर्न विद इन 24 आवर्स फॉर 50% डिस्काउंट, राइट। ये होगा। सो हम क्या कर सकते हैं इस प्राइसिंग में, सो वो जो इमेज थी उसमें सब सारी चीजें मेंशन है, तो हम क्या कर सकते हैं उस इमेज को देखेंगे पहले फ्रॉम, तो यहाँ पे उस मॉडल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। कौन सा है, एडा V2 मॉडल है, उसका एवरीथिंग डायमेंशन मेंशन नहीं किया है। उसके बाद मैक्स टोकन है, कितने टोकन पास कर सकते हैं, नॉलेज कट ऑफ, कब से नॉलेज कट ऑफ हुआ है, प्राइसिंग पर 1 के टोकन, एंड ये इसका क्या है, स्कोर है। ये जैसे बेंचमार्क होते हैं ना, उसी तरीके से क्या है, बेंचमार्क है। सो जैसे हमने कल उसके लिए बेंचमार्क देखा था, राइट, एलएलएम के लिए, वैसे ही क्या है
हगिंग जो एम्बेडिंग मॉडल है उनके लिए भी क्या है, एक बेंचमार्क है MTEB लीडर बोर्ड। तो यहाँ पे हम जाएंगे तो आपको क्या लीडर बोर्ड देखने को मिलेगा फॉर एम्बेडिंग मॉडल्स। कौन से एम्बेडिंग मॉडल बेस्ट है वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एवरीथिंग रिगार्डिंग मॉडल आपको देखने को मिलेगा। सो समराइजेशन के लिए, रिट्राइवल के लिए, री रैंकिंग के लिए, कौन से टास्क के लिए चाहिए उस टास्क के लिए आपको यहाँ पे एम्बेडिंग मॉडल्स मिल जाएंगे। सो मैं क्या कर देता हूँ, इसकी लिंक प्रोवाइड करता हूँ। सो जस्ट इसको कैसे यूज करना है, कैसे चूज करना है, ये सारी चीजें हम कल देखते हैं। लेकिन जस्ट आपको आज आइडिया आ जानी चाहिए कि क्या है, ओपन एआई के बहुत सारे मॉडल्स मीन्स 3 मॉडल्स अवेलेबल है। अगर आपको सर्च करना है मीन्स कंपेयर करना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो MTEB का लीडर बोर्ड है वहां पे जाके क्या कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे बोलते हैं ये क्या है, MTEB बेंचमार्क फॉर एम्बेडिंग्स। सो ये क्या है, बेंचमार्क है। सो इतने मॉडल्स है। सो ये डायमेंशन क्या है, बेसिकली कितने डायमेंशन का वेक्टर क्रिएट हो रहा है इसके बारे में है। तो इसको हम कर सकते हैं मैनिपुलेट, ये भी हम बाद में देखते हैं। लेकिन इस तरीके से क्या है, जस्ट ये मॉडल है। एंड अगर आपको मॉडल चेंज करना है तो प्रीवियसली हम कैसे कर रहे थे, यहाँ पे जस्ट ओपन एआई एम्बेडिंग कर रहे थे, राइट। सो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये जो एडा का मॉडल है वो एडा का मॉडल यूज करेगा। लेकिन अगर हमें चेंज करना है, नेम चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे आएंगे एंड जिस भी मॉडल का आपको एम्बेडिंग चाहिए, तो कंसिडर हमें टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जस्ट स्ट्रिंग में उसका नेम मेंशन करेंगे, टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल। सो अभी इस मॉडल का जब हम क्या बोल रहा है, टू वेयर गिवन या मॉडल इक्वल टू, हम यहाँ पे प्रोवाइड करके देखते हैं मॉडल इक्वल टू, ठीक है ये हो रहा है। सो अभी आप जब इस मॉडल का यूज करेंगे तो क्या होगा, इस मॉडल का यूज करके एम्बेडिंग्स क्रिएट होगी। और इसमें कुछ और पॉइंट्स है जो कि हमें कवर अप करने हैं, जैसे इसका डायमेंशन वगैरह चेक करना, ऑल दिस थिंग्स। एंड उसके साथ साथ ओपन एआई के भी मींस ओपन सोर्स कुछ एम्बेडिंग मॉडल्स है, ये क्या है, पेड है, हमें पेड करना पड़ेगा, राइट। सो कल हम क्या देखेंगे, ओपन सोर्स एम्बेडिंग मॉडल जो अवेलेबल है वो देखेंगे। एंड उसके साथ साथ एक कोहेर का री रैंकर है, री रैंकर क्या करता है वो भी हम क्या है कल देखते हैं। वो एक एम्बेडिंग मॉडल का ही टाइप है, लेकिन री रैंकिंग के लिए बहुत ही ज्यादा यूज होता है, बहुत से एप्लीकेशन उसके हैं। तो री रैंकर क्या है एंड डिफरेंट डिफरेंट एम्बेडिंग मॉडल्स क्या है वो हम कल देखते हैं। सो ठीक है, जो भी हमने आज देखा इसमें कोई डाउट, एनी क्वेश्चंस? एंड वन मोर थिंग, जो हमारे हगिंग फेस की असाइनमेंट है वो कल हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे मॉर्निंग में। अगर मैं भूल भी जाता हूँ तो मुझे जस्ट रिमाइंड कर देना। सो ठीक है, एनीथिंग एल्स? Okay then, bye. Have a great day. Thank you, sir.